अगर आप पिछेती गेहूं की खेती करते हैं तो पिछेती गेहूं में अच्छा उत्पादन आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, कौन कौन से हमें स्प्रे डालने चाहिए, कैसे हम अच्छे कल्ले अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे बहुत से किसान साथी कुछ गन्ना कटाई के बाद तो कुछ वैसे भी दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी कई बार हम गेहूँ लगाते हैं। तो जिन्होंने देर से गेहूं की बुआई की है, ऐसे किसान साथी क्या करें। सबसे पहले खादों के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी खादें उन किसान साथियों को बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, बुआई के समय सबसे पहले वैरायटी के बारे में आप जान लीजिए। अगर आप पिछेती गेहूं लगाते हैं तो पिछेती किस्मों का ही चयन करिएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि पिछेती गेहूं में कौन कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल वैरायटियाँ का चयन आपने कर लिया होगा। अब हम जानते हैं खादों के बारे में, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें गेहूं की बुआई करते समय, पिछेती बुआई करते समय देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी खाद की। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं हमें डीएपी कितनी बार गेहूं में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल गेहूं में केवल एक बार ही करना है, वो भी बुआई करते समय। तो गेहूं की बुआई के समय डीएपी आपको डालना है 55 किलो, 50 से 55 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय ही इस्तेमाल कर देना है। आप अंतिम जुताई के समय भी डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुआई के समय ही हमें डीएपी को डालना है, ये भी आप जान लीजिए। डीएपी में क्या होता है, डीएपी में होता है नाइट्रोजन, इसके साथ साथ अधिक मात्रा में होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जहाँ पे आप डालते हैं वहीं पे स्थिर रह जाता है। फास्फोरस आपका ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, जहाँ पे डालेंगे वहीं पे रह जाता है। तो फास्फोरस को आपके पौधे के जड़ों के लिए, मतलब जड़ों को फास्फोरस के पास जाना पड़ता है, तब जाके उसको फास्फोरस की पूर्ति हो पाती है। इसलिए हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं, ताकि जब हम जुताई करें तो डीएपी जो है वो नीचे चली जाए, जिससे हमारे पौधे के जड़ों में डीएपी खाद पहुँच पाए, जिससे फास्फोरस की पूर्ति अच्छे से हो पाए। तो ये तो बात होगी फास्फोरस यानी डीएपी आपको बुआई के समय 55 या 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम जो भी खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ यानी 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताएंगे। तो डीएपी हो गया, इसके साथ डालिए यूरिया। यूरिया 20 से 22 किलो यानी आधा बैग यूरिया आपको बुआई के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है पोटास। एमओपी पोटास 60% वाला आपको 25 किलो या 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। पोटेशियम के बिना कभी भी आप गेहूं में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पोटास से क्या होता है कि दाने में मजबूती आती है, दाने फल फूल के विकास में, पौधे में तने के विकास में और पौधे में अच्छे से भोजन बनाने में पोटास का बहुत ही अहम काम होता है। तो पोटास का भी इस्तेमाल बुआई के समय ही आपको करना चाहिए। तो बुआई के समय ये 3 खादें आप डाल सकते हैं, डीएपी, यूरिया और पोटास। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया सागरिका जेड प्लस प्लस आप डाल सकते हैं बुआई के समय। लगभग 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही सागरिका अगर आप दानेदार वाला डालते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। जितना आप बाद में डालेंगे उतना लाभ कम मिलेगा। मान लीजिए आप बुआई कर चुके हैं तो 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल गेहूं की फसल में आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बुआई की। अब बुआई के बाद बारी आती है पहले पानी की। तो पहले पानी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि पहला पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं है और लगभग 20 से लेकर और 30 दिन तक पहला पानी लगा देना है। 20 से 25 दिन पे वहाँ पे आप सिंचाई कर दीजिए, जो थोड़ा हल्की मिट्टी होती है जहाँ पे नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और 25 से 30 दिन तक वहाँ पर आपको सिंचाई करना चाहिए जहाँ पर थोड़ा भारी मिट्टी होती है। वैसे देर से बुआई किया है तो 25 से 30 दिन पर ही सिफारिश की जाती है कि आप पहला पानी लगाएं। वैसे मिट्टी के हिसाब से ये जो समय है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहला पानी हमेशा गेहूं की फसल में हल्का हल्का लगाना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं तो पौधे पीले हो जाते हैं। ये पीलापन किसी भी दवा, किसी भी खाद से जाने वाला नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको पहला पानी हल्का हल्का लगाना होता है, बस पूरे खेत में पानी फैल जाए इतना ही सिंचाई आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। ये तो बात हो गई पहले पानी की। अब पहले पानी के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि हमेशा यूरिया अगर आप डालते हैं तो सिंचाई के बाद ही इस्तेमाल करिएगा। सिंचाई से पहले डालने से लिंचिंग हो जाती है, जिससे आपकी जो खाद होती है वो ज़मीन के नीचे चली जाती है। पौधे छोटे होते हैं, वहाँ तक उनकी जड़ें नहीं होती है, जिससे यूरिया का उपयोग आपके पौधे यानी नाइट्रोजन का उपयोग आपके पौधे नहीं कर पाते हैं। तो यूरिया आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो 40 से 45 किलो पहले पानी पे आप यूरिया डाल दीजिए। इसके साथ में एक तरीका
तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस तरीक़ों को भी आप आजमा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके में आपको जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो बहुत कम ही लाभ आपके पौधे ले पाते हैं। अगर आप इसका स्प्रे विधि से उपयोग करते हैं तो पौधे को ये ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है। तो पहले पानी पे आपको यूरिया डालना चाहिए और यूरिया खाद के साथ आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। इससे क्या होता है कि आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। और जो पहला पानी हम लगाते हैं, यह लगाते हैं जड़ अवस्था में, इस समय जड़ों का विकास होता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास और तेजी से होगा। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा बना देता है। ह्यूमिक एसिड से तृतीयक जड़ें और द्वितीयक जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी तेजी से होती है, जिससे पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से आपके पौधे में एक लाभ यह भी मिलता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, तो ऐसे हमारे बहुत सारे तत्व होते हैं मिट्टी में जो आपके पौधे ले नहीं पाते हैं, अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। तो जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो अघुलनशील तत्व फिर से घुलनशील रूप में हो जाते हैं, जिससे पौधे उसका दोबारा से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यूरिया 40 से 45 किलो, साथ में ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो यूरिया खाद में मिला के आपको डाल देना है। पहले पानी पे केवल यही 2 खाद आप मिट्टी में डालिए। इसके बाद वो तरीका भी आप जान लीजिए, जिससे आपके कल्ले बहुत अच्छे आएंगे। तो इस तरीके में आपको लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, आपको इस्तेमाल करना है 100 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक। जो जिंक आती है 12% वाली, जो चिलेटेड जिंक आती है, एडिटिया जिंक, इसका इस्तेमाल करना है 120 ग्राम। तो दूसरा चीज़ हो गया जिंक। तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट से आपके पौधे में हरापन आता है। मैग्नीशियम सल्फेट से आपके पौधे क्या करते हैं कि जो आपने अभी तक नाइट्रोजन और फास्फोरस अपनी मिट्टी में डाला हुआ है, उसका पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो आपको डालना है। इसके साथ आपको डालना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, 500 ग्राम, यानी आधा किलो आपको इस्तेमाल करना है। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे में ये क्लोरोफिल की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में फेरस सल्फेट, जिसको हम लोहा भी बोलते हैं या फिर आयरन भी बोलते हैं, ये आपके पौधे के लिए काफ़ी आपके हरापन लाने में काफ़ी मदद करता है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है। जब प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा तो पौधे अच्छी मात्रा में भोजन बना पाएंगे। इसके साथ आप इस्तेमाल करिए मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। तो ये आपको लगभग बोरोन हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट और जिंक, ये 5-6 चीज़ आपको लेना है। साथ में लेना है 1 से 1.5 किलो या 2 किलो दानेदार यूरिया। अब इन सभी को आपको अलग अलग घोलना है। उसके बाद पहले पानी के बाद इसका इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार हम कुछ खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधे पे बुरा असर होता है, पीलापन वगैरह आ जाता है। तो अगर फसल में पीलापन है तो पीलापन भी दूर हो जाएगा, आपके पौधे में अच्छे से बढ़वार आएगी, आपके पौधे में हरियाली आएगी, अच्छे से कल्लों का विकास होगा, पौधे सही मात्रा में भोजन बना पाएंगे, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा और कुल मिला के कल्ले का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। तो यह तरीका पहले पानी के बाद जब आप यूरिया और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद इसका भी आप छिड़काव करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये तो हो गया पहले पानी के बाद। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पानी पे। तो दूसरा पानी भी 40-50 दिन की अवस्था में लगाना होता है। वैसे तो 40-45 दिन में लगाना होता है, लेकिन अगर नमी है तो आप 50 दिन तक भी दूसरा पानी लगा सकते हैं। अब दूसरा पानी लगाने के बाद भी आपको यूरिया डालना होता है। तो दानेदार यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है आपके पौधे में। इस समय क्या होता है कि बढ़वार होती है। अभी तक जो कल्ले निकले हैं वो दूसरे पानी में कल्ले का बढ़वार होता है, जिससे बाद में बालियाँ आती हैं। तो अच्छे से बढ़वार के लिए भी आपको यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया हो गया पहले पानी पे, दूसरे पानी पे भी हो गया, पहले पानी पे भी यूरिया डालना है। और यहाँ पे बात करते हैं बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, जब से आपकी बालियाँ निकलने वाली अवस्था आने लगती है, उस अवस्था में आपको मिट्टी में नमी की कमी होने नहीं देनी है। वैसे सर्दियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन अगर मिट्टी में नमी की कमी आपको दिखती है तो इस अवस्था में नमी की कमी आपको होने नहीं देनी है। अगर नमी की कमी हो जाती है तो बालियों का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, बालियाँ पतली और कमज़ोर रह जाती हैं। फिलहाल नमी आप बना के रखिए। इसके साथ साथ बालियाँ आने से पहले, जिसको हम गोब की अवस्था, गबोट अवस्था भी बोलते हैं, गर्भावस्था भी बोलते हैं, इस अवस्था में आपको गेहूं में डालना है NPK 05234। NPK 05234 1 से 1.5 किलो डालिए। साथ में डालिए बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। साथ में डालिए जिंक 12% वाली 120 ग्राम। इस समय जिंक डालने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है, पौधे में अच्छे से भोजन वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, जिंक 12% वाली 120 ग्राम।
हम सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, उसके बाद एक साथ बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करेंगे। बालियों की साइज़ बहुत अच्छी आएगी, बालियों की साइज़ लंबी आएगी, मोटी आएगी, बाद में दाने भी अच्छे आपके आएंगे। बोरोन डालने से परागण बहुत अच्छे से होता है, जिससे सभी दाने का भराव भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। ये तो बात हो गई बालियाँ निकलने से पहले। अब बालियाँ निकलने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 0050। 50% इसमें पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अभी तक जो भी पौधे में भोजन इकट्ठा हुआ होता है वो पौधे की बालियों तक पहुंचाता है, जिससे बालियों का निर्माण, दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है, दाने में चमक, दाने का वजन बढ़ता है। तो ऐसे आप पिछेती गेहूँ लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।